हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब दोस्त? कैसे हैं? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। बहुत शानदार भाई। पूजा प्रजापति, शिव प्रताप, निधि, कार्तिक, अशोक, रिहान, नीरज, नंदनी, पंकज, खुशबू, सुभाष, वीरेंद्र, लक्ष्य, शुभम, अजय, शांति, नोनू, लड्डू कुमार, प्रदीप कुमार, पिंकी यादव, विक्की, विकास, मनीषा, निशा, करण, अभिषेक, रोहित कुमार, हबीबी। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार RWSSC एग्जाम्स में। प्यारे दोस्त, रोज सुबह 9 बजे हम लोगों का फाउंडेशन बैच चल रहा है। रोज सुबह 9 बजे जो है उसमें हम लोगों की मैथ्स की क्लास हो रही होती है। बिल्कुल बेसिक से आगे बढ़ते हुए हम लोग चीजों पे काम कर रहे होते हैं, है ना। आज जो है वो LCM HCF की 5वीं क्लास है। सर बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, हो ही नहीं सकता। कोई सी भी बुक उठाइए, आपके पास तो एक बुक होगी, मैं कह रहा हूँ 1000 बुक भी उठाइए, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। और अगर अब भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो दिक्कत समस्या अब आप में है। अब आपने उन 22 वीडियोस को, नंबर सिस्टम की 22 वीडियोस को थोड़ा हल्के में लिया होगा, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है। नहीं तो मेरे प्यारे दोस्त, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता। 90 to 95% क्वेश्चंस आप लोग लगा रहे होते, चाहे वो बुक मेरे भाई कोई सी भी होती। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं LCM SCF की। अगर मैं कल की बात करूं तो कल मैंने आप लोगों को फ्रैक्शंस का, जो फ्रैक्शन दी हुई थी उनका LCM और SCF निकालना बताया था मेरे भाई। जो भिन्न दी हुई होती हैं उनका LCM और SCF निकालना बताया था। मैंने कहा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। और जब LCM निकालते हैं तो ऊपर वाले न्यूमरेटर का LCM निकाल देंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर का HCF निकाल देंगे। लेकिन जब वो मुझसे SCF पूछता था तो न्यूमरेटर का हम लोग SCF निकालते थे और डिनोमिनेटर का हम लोग LCM निकाल लेते थे। वहां पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है मेरे भाई, अब आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। अब हम डेसिमल की फॉर्म में देखते हैं थोड़ा सा कि भाई डेसिमल की फॉर्म में अगर आ जाएंगी चीजें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये डेसिमल वाली जो है क्वेश्चंस, ये उसी पर बेस्ड है जो हमने कल टाइप सीखा था। ठीक है, एक बार समझना थोड़ा ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप लोग मुझे इसका जवाब देंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सर हमको तो मैथ्स आती नहीं है, और अगर अब भी नहीं आई तो फिर जीवन में मेरे भाई आएगी भी नहीं। अगर अब भी नहीं आई तो फिर जीवन में आएगी ही नहीं जी। जिनको मैथ्स नहीं आती है तभी तो ये फाउंडेशन बैच आया है। लेकिन आप पूरे 6 महीने अगर यही कमेंट करते रहेंगे तो भाई साहब कोई सॉल्यूशन नहीं है, भगवान के पास है फिर उसका सॉल्यूशन। ठीक है, सुनिए, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको पॉइंट में कोई चीजें लिखी दिखाई देती हैं तो आप पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो बढ़ाइए। 15/100 लिख देंगे क्या इसे? पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, जीरो 3/20 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे जब मैंने देखा 0.18 लिखा हुआ है, क्या आप इसे 18/100 लिख सकते हैं? पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 50 बार। बहुत शानदार। जब आप इसे हटाएंगे तो यहाँ 45/100 लिखेंगे, और 45/100 को जब आप 5 से काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा और ये 20 बार कटेगा। क्या आपके सामने कल जैसी फ्रैक्शन बन चुकी है? क्या अगर मैं आपसे बात करूं 3/20, 9/50 और 9/20 का, क्या आप लोग LCM नहीं निकाल पाएंगे? तो आप कहेंगे अगर क्वेश्चन में हमसे LCM पूछा है तो न्यूमरेटर का हम लोग LCM निकाल देंगे, अंश का हम लोग जो है लेस से निकाल देंगे, और डिनोमिनेटर का क्या निकाल देंगे? HCF यानी में से। हर पार्ट का हम लोग में से निकाल देंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्या इसमें कोई समस्या? तो आप कहेंगे कुछ भी समस्या नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 9 9 से कट जाए, तो आप कहेंगे 9 होगी।
वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे तो आप कहेंगे 10 होगी। तो क्या क्वेश्चन का जवाब 0.9 आ जाएगा? क्या क्वेश्चन का जवाब 0.9 आ जाएगा? बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे अलग तरीकों से मेरे भाई किया होगा। उन्होंने ये देखा होगा कि मेरे दोस्त पॉइंट के बाद यहां भी दो संख्या है, यहां भी दो संख्या है, यहां भी दो संख्या है। तो मेरे दोस्त जब दो दो संख्या है तो 100 बटे में आ गया होगा, सबका डिनोमिनेटर बराबर ही है मेरे भाई, सबका डिनोमिनेटर बराबर सेम ही है, तो आपने इसका एलसीएम निकाला होगा। और 100 का फिर इन तीनों का, देखो ये तरीका, इसे देखो पहले ध्यान से सुनो, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कल भी आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब भी आपके सामने फ्रैक्शन आ जाए, करने के तरीके और भी हो सकते हैं। जब भी आपके सामने फ्रैक्शन आ जाए, सबसे पहले फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको 100% बदलना है। सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद अगर वो आपसे एलसीएम पूछता है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल देना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल देना है। आगे बात समझ। दूसरा तरीका इसका भाई ऑप्शन होता है। आप ऑप्शन से डिवाइड करके देख, एलसीएम पूछा है ना, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि भाई पॉइंट के बाद दो अंक हैं, बहुत बढ़िया, पॉइंट के बाद यहां भी दो अंक है, पॉइंट के बाद यहां भी दो अंक है। जब दोनों अंक जो है पॉइंट के बाद समान अंक है तो आप 15, 18, 45 का एलसीएम निकालिए। क्या आपके सामने 90 आएगा? 90 आएगा। और पॉइंट के बाद दो अंक है तो एलसीएम में भी पॉइंट के बाद दो अंक कर दीजिए। क्या इसका एलसीएम जो है वो डायरेक्टली 0.9 आ जाएगा? लेकिन मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मेथड कभी कभी हम लोगों से सिली मिस्टेक करा देता है, जिसकी वजह से हम लोगों का आंसर जो है वो गड़बड़ा जाता है। हमेशा आप लोग इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2-4 सेकंड का समय फालतू जरूर लग सकता है, लेकिन मेरे भाई हमेशा आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। कोई सोचने की ही आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं एचसीएफ 5 क्यों नहीं आएगा? भाई एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। जब 5 से बड़ी संख्या 10 है जो तीनों को डिवाइड कर रही है, तो 5 एचसीएफ लेंगे या 10 लेंगे? तो आप कहेंगे 10 लेंगे मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये सीजीएल 19 अप्रैल 2022 में आपसे पूछा गया है, बताइए। 3.6 का, 1.8 का, 0.144 का एलसीएम आप लोगों को बताना है मेरे प्यारे दोस्त। एलसीएम आप लोगों को बताना है। करते रहो फालतू के कमेंट, कोई उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, 2 से काटेंगे 18 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, 144 बटे 1000 लिखेंगे। 8 एकम 8 होगा, 6 बचेगा, 8 अट्टे 64 होगा। 8 एकम 8 होगा, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 हो जाएगा। यानी ये तीन फ्रैक्शन आपके सामने आ चुकी हैं। और जब फ्रैक्शन आप लोगों के सामने आ चुकी हो तो मेरे भाई ये तरीका मैं आपको साथ कल डिस्कस कर चुका हूं। हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। किस किस का? 18, 9, 18 का। और नीचे वाली संख्याओं का आप क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। मेरे प्यारे दोस्त, एलसीएम निकालना है 18, 9, 18 का, यानी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, क्या वो 18 होगी? बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करेगी, क्या वो 5 होगी? 5 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो मेरे भाई एलसीएम कितना आ जाएगा? तो क्या आप बता सकते हैं? 3.6 आ जाएगा। क्या आप बता सकते हैं 3.6 आ जाएगा? मेरे दोस्त आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं एक बहुत जनरल सी चीज आप लोगों से पूछ लूं, बहुत कॉमन सी चीज। ये बैच मतलब जो आपके मन में डाउट है वो भी क्लियर होंगे, जो मुझे मेरे मन में डाउट है आपको लेकर वो भी हम लोग साथ के साथ क्लियर करेंगे। मैं आप लोगों से छोटी सी बात ये पूछना चाह रहा हूं
कि मैंने आपके सामने एक चीज लिखी, मैंने कहा 15, 30, 45 का एलसीएम क्या होगा। 15, 30, 45 का एलसीएम क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 90, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 180, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 75, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 60। ये एक एग्जाम में आपसे पूछा गया, आप कौन से ऑप्शन पे टिक करेंगे। दूसरा, मैंने आपसे पूछा 15, 30 और 45 का एलसीएम क्या होगा। 15, 30, 45 का एलसीएम क्या होगा। तो आपने कहा मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहता हूं पहला ऑप्शन 180 है, दूसरा ऑप्शन 270 है, तीसरा ऑप्शन 160 है, चौथा ऑप्शन 140 है। अब मुझे बताइए, दोनों केस में आंसर बताइए। एक एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया और एक एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया है, दोनों केस में आप जवाब क्या देंगे वो थोड़ा सा मुझे समझाइए। सोच समझ के जवाब देना, रटना नहीं है। एलसीएम की डेफिनेशन को अपने मन में लाना है और वहां से मैंने आपसे क्या कहा है, ऊपर करना, ऊपर करो, ऊपर, बस ये। एलसीएम की डेफिनेशन अपने मन में लाना है और मुझे बताना है भाई साहब कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आपने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। जब आपने इसका एलसीएम निकाला होगा तो पूरी दुनिया का एक एक बच्चे का एलसीएम 90 आया होगा। क्या 90 आप लोगों को ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आपने कहा 90 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 90 ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर आप छोटी से छोटी ना सोचें और आप उस संख्या के बारे में बात करें जो इनसे कटती हो, तो वो संख्या 180 भी होती है, लेकिन 180 छोटी से छोटी नहीं होती। अगर छोटी से छोटी मौजूद है तो एलसीएम आपका वही होगा। होगा या नहीं। इधर आइए मेरे भाई, आपसे मैंने पूछा इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम आएगा भाई साहब छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती हो, क्या वो 90 आएगा। लेकिन एग्जामिनर भाई साहब 90 देना आपको भूल गया। वैसे तो कुल मायने में ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम में वर्ड लगा होता है छोटी से छोटी, छोटी से छोटी लगा होता है। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, छोटी से छोटी तो 90 होनी चाहिए। लेकिन अगर उसने ऑप्शन नहीं दिया है तो फिर वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इन दी हुई संख्याओं में छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो 90 इसका पहला मल्टीपल डिवाइड होगा, इसका दूसरा मल्टीपल 180, इसका तीसरा मल्टीपल 270, 90 का चौथा मल्टीपल 360। ये सारी संख्या इनसे डिवाइड होंगी। जब 90 ऑप्शन में नहीं है तो मेरी मजबूरी पड़ जाती है कि मैं 180 इस क्वेश्चन का जवाब लगा के आऊंगा। अगर नहीं है तो मेरे भाई, अगर नहीं है तो मेरी मजबूरी है कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 180 लगा के आऊंगा। ये बात समझ में आ गई। तो आप डेफिनेशन को समझेंगे और डेफिनेशन के हिसाब से मेरे भाई आंसर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने कल भी कराए थे, जो हमारा एग्जैक्ट एचसीएफ या एलसीएम निकल के आया था वो ऑप्शन में मौजूद नहीं था, तो एलसीएम मतलब उसका कोई मल्टीपल ऑप्शन में मौजूद होगा, एचसीएफ मतलब उसका कोई फैक्टर ऑप्शन में मौजूद होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। बहुत बढ़िया, बहुत शांत। अगर नन ऑफ दीज होता, नन ऑफ दीज होता तो मैं 100% नन ऑफ दीज लगा रहा होता, क्योंकि मेरे भाई छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए वो 90 होती है, और 90 ऑप्शन में नहीं है, उस केस में मैं नन ऑफ दीज आंसर लगाऊंगा। सारी बातें क्लियर हो गई। आई मेरे दोस्त, ये मेरा डाउट था जो मैंने आपसे पूछा। अब आपका कोई डाउट आता है तो वो भी पूछ लेंगे, फटाफट मुझे इसका जवाब देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जीडी में पूछा है भाई साहब 2024 में, फरवरी 2024 में 25/100, 25/100 का मतलब 1/4 होता है। 208/100, 208/100 का मतलब 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, और 4 से 100 को काटेंगे तो नीचे 25 आएगा।
81/100 कटेगा, 81/10 कटेगा ही नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो लगेगी। क्या हमें इसका एचसीएफ निकालना है? जब बात एचसीएफ की आती है तो हमें ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा और नीचे वाली संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम मेरे प्यारे दोस्त निकालना होगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने कल भी बताया था, अगर जिन संख्याओं का वो हमसे एचसीएफ पूछ रहा है, अगर उनमें कहीं भी वन आ गया तो फिर आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, उन संख्याओं का एचसीएफ वन ही आएगा। मैं आपसे पूछूं वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगी, तो आप कहेंगे वो 100 होगी। भाई 4 और 25 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। 100 आ गया, 100 10 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो 100 इनका एलसीएम आ जाएगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्त एचसीएफ क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0.01। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट। ये जेई में पूछा गया आपसे क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए भाई साहब। मुझे दिखना चाहिए कि 4000 लोग मौजूद हैं, कमेंट भी 4000 है, कमेंट भी 4000 है। फटाफट मुझे इसका आंसर देंगे, बहुत तेजी से आंसर करेंगे। तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं। कैसे करोगे बोलना, मेरे साथ साथ बोलना। 108/100 लिखेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। 100 को नीचे 4 से काटेंगे, 25 बार कटेगा। 36/100 लिखेंगे, 4 से काटेंगे 36 को 9 बार कटेगा, और 100 को 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा। ये 9/10 हो जाएगा क्या ना? ये लपड़ा की जीरो बढ़ा दो, अंक बराबर कर दो, वो कर दो, आंसर में यहां जीरो लगा दो, यहां पॉइंट लगा दो। भाई साहब सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तरीका एक, क्वेश्चन कैसा भी हो मेरे भाई, क्वेश्चन कैसा भी हो, आपसे आंसर बन जाएगा। बिना काटे आसान नहीं होगा, नहीं करेंगे उस मेथड से। एचसीएफ वो हमसे पूछ रहा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। आप पेपर में ऐसे सजा के थोड़ी ना लिखोगे कि इसका एचसीएफ निकालो, आप देखोगे कि इनका एचसीएफ डायरेक्टली नो आएगा। आप इस स्टेप को लिखोगे ही नहीं एग्जाम में, आप इस स्टेप को मेरे भाई लिखोगे ही नहीं है एग्जाम में। और मैं आपसे पूछूं इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे जी 100 आएगा। बिल्कुल पूरा पूरा दिख रहा है, इनसे कट्टे 50 आ जाएगा। एलसीएम जो है वो 50 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा इनका एचसीएफ कितना, एचसीएफ कितना होगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे, तो आप कहेंगे 9 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड कर देगी। वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे 50 होगी। अब थोड़ा सा 50 से सॉल्व करना जो है, इसे थोड़ा सा मुश्किल सा पड़ रहा है। तो मेरे भाई मैंने 2 की गुणा ऊपर कर दी और 2 की गुणा नीचे कर दी। क्यों की है 2 की गुणा, आप समझ जाएंगे। 50 दूनी 100। अब मेरे लिए आसान हो गया, पॉइंट के बाद 2 अंक लगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। 2 की गुणा करने का एकमात्र रीजन है नीचे 100 बनाना, क्योंकि नीचे जितनी जीरो होती है पॉइंट के बाद उतने ही अंक होने चाहिए। क्वेश्चन को करने का तरीका ये है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बढ़ जाए, पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ तो एक बार थम्स अप कर देंगे जी, पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम छोड़ने वालों में से नहीं है। पॉइंट क्लियर है, एक बार जल्दी से। मिस्टर प्रीतम एफएफ किंग, कर्नाटक से हूं, पहली आरडब्ल्यू टीम को थैंक यू बोलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आगे बढ़ो मेरे भाई, बहुत बहुत आगे बढ़ो। कहाँ हुआ है सिलेक्शन? जीडी में हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऊंचाइयों को छुओ, नई नई ऊंचाइयों को छुओ मेरे दोस्त। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? थम्सअप में बहुत कंजूसी करते हो, ये थम्सअप की तादाद जो है वो बढ़नी चाहिए, है ना। लाइक के लिए बोलना मैंने अपनी क्लास में बंद कर दिया है, लेकिन थम्सअप दिखा के आप ये तो बता सकते हैं कि हाँ चीजें क्लियर है, हाँ चीजें क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन ने कहा है 2.16, 2.44, 3.36। पॉइंट के बाद समान अंक है तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। क्या था?
चलिए इसका आंसर निकालिए। देखिए मेरे भाई कैसे कहना चाह रहा है। देखो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं इसे कैसे लिखोगे, तो पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे। दो क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट लिख दिया तो बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो गई। पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे, पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे, 336/100 आएगा। आएगा मेरे भाई। जब आपने काटा इसे, 4 से काटा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 से काटा 25 बार, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 एकम 4 हो जाएगा मेरे भाई। आपने काटा 4 से 25 बार, 4 सत्ते 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 होगा, 4 से काटा 25 बार। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक यानी सबसे बड़ा फैक्टर पूछना चाह रहा है, यानी एचसीएफ पूछना चाह रहा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर सके वो एचसीएफ होगी। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, 25 का, 25 का, 25 का। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अभी दूसरा भी तरीका बताऊंगा एक। आपने कहा कि अगर एक भी प्राइम नंबर आ गया, एक भी अभाज्य संख्या आ गई, तो मेरे भाई उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो जब इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए तो वो 25 आएगी। अब थोड़ा सा मुश्किल है, वैसे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, 0.04 हो जाएगा। लेकिन ऊपर भी 4 की गुणा कर लो, नीचे भी 4 की गुणा कर लो, 4/100 0.04 होता है। क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा ये चीज समझ में आ गई। आ गई। एक दूसरा तरीका जो मैंने सबसे शुरुआत में आपको बताया था, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। है क्या? पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मन में भूल जाइए। आप मुझे ये बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा काट सके। 3 से कटेगा क्या? 4 4 8 2 10, 3 से नहीं कटता है। 5 से भी नहीं कटेगा। 2 से कट जाएंगे, लेकिन 2 से पहले 4 है। 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी एचसीएफ जो आएगा वो 4 आएगा। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक है, तो इस एचसीएफ में भी पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 0.04 आ जाएगा। 0.04 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो आप ऐसे भी पॉइंट के बाद समान अंक करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप पॉइंट हटा के नीचे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जब आपकी इस टॉपिक पे कमांड अच्छे से हो जाएगी तो मेरे साथी आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा। आप कभी भी ये लाइन नहीं लिखेंगे जो मैंने समझाने के लिए लिखी, आप डायरेक्टली एलसीएम लिखेंगे, एचसीएफ लिखेंगे डायरेक्टली। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें? ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का पॉइंट वालों का। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? 4 से गुणा क्यों किया है गुड्डा? 4 से गुणा किया है जस्ट नीचे 100 बनाने के लिए। आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं तो डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए, लेकिन अगर आप आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे 100 बना दीजिए। जितनी जीरो नीचे उतने ही बाद पॉइंट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, सबके लिए यूजफुल है यार। मैं रोज एक ही बात थोड़ी ना बताऊंगा मेरे भाई। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ्स आपका एकेडमिक लेवल का आता है, मतलब मैट्रिकुलेशन लेवल का आता है, वहां सबके लिए ये जो है ये सफिशियंट है ना। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ मुझसे पूछना चाह रहा है। 1.75 का मतलब 175/100 है, और जब मैं 25 से काटता हूं तो 25 सत्ते 175 होते हैं, 25 चौका 100 होते हैं, 7/4 आएगा। 5.6 का मतलब है 56/10 है। 56 को 4 से काटता हूं 14 बार कटता है, और 100 को 4 से काटता हूं 25 बार कटता है। बहुत बढ़िया। नहीं, अच्छा 56/10 है मेरे भाई, 56/10 है तो ये हो जाएगा 2 से काटोगे 28 बार, 2 से काटोगे 5 बार। उधर पॉइंट है ही नहीं, उसको 7 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, नीचे 1 लिख दीजिए। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मुझसे एलसीएम पूछा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल निकालेंगे जी। नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे जी,
बिल्कुल निकालेंगे मेरे भाई। 4 5 1 का एचसीएफ। वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए 28। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे 1 आएगी। यानी एलसीएम तो मेरे भाई 28 हो जाएगा। ना ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा। अगर मैं एचसीएफ निकालना चाहता हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे वो 7 होगी। वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए वो 20 होगी मेरे भाई। नीचे 100 बनाने के लिए 5 की गुणा यहां कर दो, 5 की गुणा यहां। 35/100 का मतलब क्या है? 0.35 आ जाएगा। यानी आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। थम्स अप दिखाएंगे कि ये वाला टाइप हम लोगों का पूरी तरीके से क्लियर है। एक बार स्टार बना के भेजेंगे मेरे भाई कि इस वाले टाइप में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगला टाइप जो है वो स्टार्ट कर दो। अगला टाइप स्टार्ट कर दो। बहुत शानदार, बहुत शानदार जी। नई नई चीज बनवाते हो हम, कहाँ ढूंढे अब स्टार? ऐसा कितने लोगों के दिमाग में आ रहा है? चलो कोई नहीं, आप मत भेजो। वैसे तो स्टार आने लगे हैं, पर आप थम्सअप से काम चला सकते हैं। ठीक है, थम्सअप भी नहीं है तो बहुत सारे लोगों ने दिल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखा होगा। आप दिल भी भेज सकते हैं। अगर थम्सअप आपके मतलब जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं इमोजी वो ऊपर ही दिख जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता 90% लोगों के में तो दिल ऊपर ही होगा। तो आप दिल की भी बौछार कर सकते हैं, दिल भी भेज सकते हैं। थम्सअप तो हो सकता है आसपास ना हो। आइए मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम लोग चल रहे हैं। जब हमें फैक्टोरियल का एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है, फैक्टोरियल बहुत आसान है। बस एक छोटी सी चीज समझनी होती है। मैं आप लोगों से ही कंक्लूड कराऊंगा कि जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आएगा तब हम उस क्वेश्चन को आसानी से बना के ले जाएंगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई। फैक्टोरियल का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? फैक्टोरियल मतलब जिसे हम लोग कहते हैं क्रम गुणित। फैक्टोरियल मतलब जिसे हम लोग कहते हैं क्रम गुणित। होता क्या है, नंबर सिस्टम में मैंने आराम से आप लोगों को समझाया था। नोट इसे डिनोट कैसे करते हैं? एन फैक्टोरियल मतलब या तो ये बिंदी लगाएंगे या फिर इस बक्से से के अंदर इसे बंद कर देंगे। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं मेरे भाई 5 फैक्टोरियल का मतलब बताइए, तो आप कहेंगे 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 से स्टार्ट करिए, लगातार संख्याओं की गुणा करते हुए 1 तक आ जाइए। यही तो मतलब है। मैंने कहा 6 फैक्टोरियल का मतलब समझाइए, तो आप कहेंगे 6 की गुणा करिए, लगातार गुणा करते हुए, लगातार गुणा करते हुए आगे आ जाइए, 1 तक आ जाइए। मैंने कहा 4 फैक्टोरियल का मतलब बताइए, आपने कहा 4 की गुणा करिए, 4 गुणा 3 गुणा लगातार संख्याओं की गुणा करिए और 1 तक चले आइए। यही तो फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब आप आइए यहाँ पे। एक कह रहा है जी दिल तो दे चुके, दिल आपके लिए नहीं है, कोई बात नहीं। थम्स अप तो है, अंगूठा तो नहीं दिया है किसी को। अंगूठा पंगूठा दे दिया भैया, शरीर के अंग मत देना किसी और को, है ना। शरीर के अंग जो है मत देना। अभी सुना है ना, यजुवंदर चहल और क्या नाम है उसकी वाइफ का, धनश्री है या क्या है। तो दिल तो उनके पास नहीं रुक रहे, जिन्होंने परमानेंट दिल दे दिया था वो दिल नहीं रुक रहे हैं अब पास में। तो आपका तो फर्जी वाला दिल है। मतलब फर्जी वाला दिल समझ रहे हो, जो भी परमानेंट नहीं बना है। लेकिन आप मन मन में सोच सोच के फील जरूर ले रहे हैं कि परमानेंट हमारा जो है वो बन चुका है, दिल आदान प्रदान हो चुका है। देख लो, एग्जाम्पल है आपके सामने, यजुवंदर चहल, चहल साहब, है ना। तो भैया दुनिया में परमानेंट कुछ भी नहीं है। कभी भी कुछ भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। दिल वापसी हो सकते हैं, दिलों का आदान प्रदान जो आपने किया था वो मेरे भाई लौटाया जा सकता है। अब यहां सुनिए, मेरी बात को सुनिएगा थोड़ा सा। मैंने आपसे कहा भाई साहब ये 3 फैक्टोरियल आपके सामने लिखे हैं। आइए ध्यान से समझिए, ये 3 फैक्टोरियल आपके सामने लिखे हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब ये होता है, फैक्टोरियल 6 का मतलब ये होता है, और फैक्टोरियल 4 का मतलब ये होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120, क्या फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 होता है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। फैक्टोरियल 6 का मतलब 120 की गुणा 6 में करूंगा तो 720 आएगा। फैक्टोरियल 6 का मतलब 720 होता है।
अगर मैं फैक्टोरियल 4 का मीनिंग आपसे पूछूं तो फैक्टोरियल 4 का मीनिंग 24 होता है। 4 तिया 12 दूनी 24 होता है। अब मैं आप लोगों से बस एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग देख के खुद बता देंगे कि आंसर क्या होगा। मैंने आप लोगों से यह कहा कि मेरे भाई इन तीनों फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6, इन तीनों फैक्टोरियल का एलसीएम बताओ। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जाएगी वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या मेरे भाई जो तीनों से डिवाइड हो जाए, जो उन तीनों से डिवाइड हो जाए उसे हम एलसीएम कहते हैं। तो मेरे भाई मैंने कहा था जब भी आप लोगों को एलसीएम निकालना हो तो आप दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देख लेना, या तो वो सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होगी या उसका कोई फैक्टर जो है वो एलसीएम होगा। बोली थी ना ये बात। अब आप मुझे ये बताइए इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है। आप कहेंगे 720। क्या 720 इससे कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्या 720 इससे कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 720 जो है वो 6 फैक्टोरियल से छोटे सभी फैक्टोरियल से कटेगा, चाहे 5 फैक्टोरियल हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, कितना ही भी हो, 6 फैक्टोरियल से छोटे सभी फैक्टोरियल से कटेगा। इसका मतलब दिए गए फैक्टोरियल में जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है वही एलसीएम होता है, वही एलसीएम होता है, वही एलसीएम होता है। मैं पूछूं भैया जी एचसीएफ बताइए ना थोड़ा सा। एचसीएफ मैंने कहा वो सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे उसे एचसीएफ कहते हैं। इन तीनों को डिवाइड करने वाली सबसे छोटी, सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे सबसे छोटी वैल्यू होगी या इसका कोई फैक्टर होगा। यही तो बताया था एचसीएफ, जिसको या तो 24 ही होगा या 24 को काटने वाली संख्या होगी। तो आप देखेंगे 24 से ये भी और 24 से ये सारी संख्याएं कटेंगी, यानी कि मेरे भाई जो दी हुई संख्या में सबसे छोटा होता है वो एचसीएफ होता है और जो दी हुई संख्या में सबसे बड़ा होता है वो एलसीएम होता है। ये फैक्टोरियल के केस में है मेरे भाई, ये फैक्टोरियल के केस में है मेरे दोस्त। क्या बातें क्लियर हुई? मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस पॉइंट को मेरे ध्यान से सुनना। भाड़ में जाए भैया सब कुछ, हमें उन बातों को नहीं सोचना है मेरे भाई जिन बातों से हमारा कोई मतलब नहीं है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने आपके सामने फैक्टोरियल 8 लिखा। मेरी बात को सुनना, मैं इस फैक्टोरियल के बारे में एक बात बताने जा रहा हूं, मैं इस फैक्टोरियल के बारे में एक बात बताने जा रहा हूं। ये जो फैक्टोरियल 8 है ये 8 से छोटे सभी फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या कहा? ये जो 8 फैक्टोरियल है ये 8 से छोटे सभी फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 7 फैक्टोरियल से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 फैक्टोरियल से भी डिवाइड हो जाएगा। वहीं दूसरा पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं, ये जो 8 फैक्टोरियल आपके सामने लिखा हुआ है ये अपने से बड़े सभी फैक्टोरियल को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। इन दोनों बातों को समझिए, पॉइंटों को बना के लिख लीजिए। दी हुई संख्या के फैक्टोरियल से, दी हुई संख्या, दी हुई संख्या का फैक्टोरियल, मान लो मैं आपसे कहूं ये n फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो n फैक्टोरियल से छोटे जितने भी फैक्टोरियल हैं वो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे और n फैक्टोरियल से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं उनको ये n पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ये बात समझ में आई? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके सामने 3 फैक्टोरियल हैं तो एलसीएम पूछा जाए तो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होता है, ये इन तीनों से, इन दोनों से डिवाइड हो रहा होगा। अगर एचसीएफ पूछा जाए तो वो सबसे छोटा फैक्टोरियल होता है, ये इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए मुझे इसका आंसर। ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है,
1 सेकंड का क्वेश्चन, आप उलझो ना इसलिए मैंने बता दिया है। 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम मतलब सबसे बड़ा फैक्टोरियल, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। 5 6 7 का एलसीएम कितना होगा? सबसे बड़ा फैक्टोरियल एलसीएम होता है, सबसे बड़ा फैक्टोरियल। अब आप सुनना, 13 फैक्टोरियल आप लोगों को दिया हुआ है, 31 फैक्टोरियल आप लोगों को दिया हुआ है। आपसे पहले मैं से पूछा है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, पहले मैं से आप लोगों को निकालना है, फिर ले से आप लोगों को निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? सबसे छोटा फैक्टोरियल, तो 13 फैक्टोरियल एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ा फैक्टोरियल, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 31 फैक्टोरियल आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 13 फैक्टोरियल मेरे प्यारे दोस्त आ जाएगा। तो उसने एचसीएफ पहले पूछा है, एलसीएम बाद में पूछा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? ऐसा क्यों होता है, क्या मैं बता के आ चुका हूं? बहुत बढ़िया। मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने आपसे ये पूछ लिया, बोलना भाई, हर एक बच्चे के अंदर से आवाज आनी चाहिए कि फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 का में से क्या होगा मेरे भाई? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जल्दी से बताइए। एलसीएम बताना है, एलसीएम का मैसे व लेसे। अच्छा, पहले मैसे पूछ रहा है, मैसे सबसे छोटी संख्या, फिर लेसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप प्रूव भी कर सकते हैं, आप प्रूव भी कर सकते हैं। 4 5 6 का तो अभी हम प्रूव भी करके आए हैं मेरे भाई। ये रहा 4 5 6 का एलसीएम जो होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, एचसीएफ जो होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है मेरे भाई, तो हमने यहां कर दिया, एचसीएफ जो होगा वो सबसे छोटी संख्या, एलसीएम जो होगा वो सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये था मेरे प्यारे दोस्त, हाँ ये था मेरे प्यारे दोस्त। 8 गलत हो गया, 8 कहां गलत हो गया? 8 गलत हो गया, एचसीएफ बोला है सबसे ओहो, ओहो बेटा, ये अंग्रेजी और हिंदी का ट्रांसलेशन गलत है। यहाँ लेसे पूछा है, वहाँ मैसे दिया हुआ है, यहाँ आप मैसे कर लीजिए। मैसे करेंगे तो मेरे भाई सवाल का जवाब 5 फैक्टोरियल आएगा, और अगर लेसे करेंगे तो सवाल का जवाब 7 फैक्टोरियल आएगा। दोनों में मेरे भाई यहाँ मैसे बोला था, यहाँ लेसे बोला था, इसलिए गड़बड़बाजी हुई। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी बातों पे परेशान क्यों होते हो? आप समझ गए थे ना, जो चीज मैं समझाना चाह रहा था वो समझ गए थे ना, तो फिर काहे परेशान होना, काहे परेशान होना मेरे भाई। आइए, अब मैं आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चेक करूंगा कि आप लोग एलसीएम एचसीएफ में क्या सीखे। 3 से 4 क्वेश्चन देके आप लोगों से पूछूंगा कि भाई साहब क्या जितना मैंने पढ़ाया है उतनी बात समझ में आप लोगों के आई या नहीं। तो तैयार हैं तो एक बार थम्स अप करेंगे कि कर लो चेक हमारा कॉन्फिडेंस, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बताइए, फटाफट मुझे बताइए, कर लें भाई चेक? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आई मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपसे पूछा ये वाला क्वेश्चन, एनटीपीजी एनटीपीसी स्टेज 1 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। टेस्ट योर कॉन्फिडेंस, आप लोगों के जवाब चाहिए बिना रुके बिना थके। ये घुंडी होती है भाई साहब, ये घुंडी करनी में पढ़ाऊंगा, इसको घुंडी कहते हैं। घुंडी के अंदर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है। अगर इस घुंडी के अंदर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब पावर 1/3 होता है, इसे हम लोग घनमूल यानी क्यूब रूट कहते हैं। अगर इस घुंडी के अंदर 4 लिखा हुआ है तो उसका मतलब पावर 1/4 होता है। यानी ये घुंडी से डिसाइड करेगी कि आपको वर्गमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, या पावर 1/4 या पावर 1/5 निकालनी है। ठीक है भाई, कुछ नहीं लिखा है तो वर्गमूल निकालना है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, यहां तो इसने, ये बड़ा समझदार किस्म का व्यक्ति है, 2 लिख दिया है। 2 का मतलब वर्गमूल 169 का वर्गमूल 13 होता है। ये 3 लिखा है, घनमूल 27 का घनमूल 3 होता है, 64 का घनमूल 4 होता है,
और 144 का वर्गमूल 12 होता है। आपसे लेस है पूछना चाह रहा है, आप मुझे बताइए 3 और 4 और 12 का एलसीएम 12 ही आएगा। भाई 3 और 4 दोनों में कुछ कॉमन है क्या? आपने कहा नहीं, 12, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही 12 आएगा, और 12 का एलसीएम 12 आएगा। और 12 और 13 में कुछ कॉमन नहीं है, और जब 12 और 13 में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होगा। 12 तिया 36 को 6 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन का जवाब 156 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये जीडी 2022 में पूछा है। जीडी 2022 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। 6 का वर्ग भाई साहब, 6 का वर्ग 36, 4 का घन यानी 64 और एक संख्या 24 का एलसीएम पूछना चाह रहा है। एलसीएम पूछना चाह रहा है, क्या कॉमन ले दोगे 4? बहुत बढ़िया। यहां क्या बचेगा? 9 बचेगा। यहां क्या बचेगा? 16। और यहां क्या बचेगा? 6 बचेगा। क्या कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताइए 9, 16 और 6 का एलसीएम कितना होता है? क्या कुछ और कॉमन आ सकता है? आप कहेंगे नहीं आ सकता। अच्छा एक बात मुझे बताइए, जब आपसे मैं 9, 16 और 6 का एलसीएम मैं आपसे पूछता हूं तो आप कहते हैं 3 तिया 9 होगा, 16 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 होगा। 16 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 16 होता है। 16 तिया 48 होता है, 48 तिया 144 हो जाएंगे। यानी 144 की गुणा जब आप 4 में करोगे तो जवाब कितना आएगा? तो आप कहेंगे जी 576 आ जाएगा। गड़बड़ है क्या? हाँ जी, 9 से काटेंगे 144 को, पूरा पूरा कटेगा, 16 से भी 6 से भी। 144 चौक देखना कितना आ रहा है, 4 चौक 16 को 6 हासिल 1, 4 चौक 16, 17 को 7 हासिल, भाई 576 ही तो आ रहा है भाई। 1152 वाले भाई मेरे, ऐसी गुस्ताखी माफ नहीं होगी मेरे दोस्त। बड़े मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, बड़ी शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ इस बैच को, तो ऐसी गलती मत करो यार। बस आप इतनी छोटी सी संख्याओं का एलसीएम लेने में दिक्कत कर रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो फिर ऐसे क्यों चलाने की कोशिश कर रहे हो? अटकोगे इस क्वेश्चन पे, अटकोगे इस क्वेश्चन पे मेरे भाई। बताइए, लगाइए वो सारी बातें जो मैंने आप लोगों को समझाई हैं। अगर उन बातों को समझ गए तो आप मुझे एकदम से आंसर बता दोगे। अच्छा ये बताइए, -5 बड़ा है या -79 बड़ा है? -5 बड़ा है या -79 बड़ा है? बोलो, -5 बड़ा है या -79 बड़ा है? तो आप कहेंगे माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है ना, वो भाई साहब बड़ी वैल्यू होती है। माइनस में छोटी वैल्यू ही बड़ी वैल्यू होती है। तो ये बात समझ गए। अब बताइए मुझे क्या होगा, समझाइए। इसका आंसर मुझे दीजिए। 19 की पावर -3, 19 की पावर -13, 19 की पावर -11, 19 की पावर -18। अब देखना, बहुत आराम से सुनना भाई साहब, जो लाइन मैं लिखने जा रहा हूं बस उस पे अपनी सहमति जताना। क्या ये लाइन मैंने सही लिखी है? क्या ये ऊपर नेगेटिव पावर है तो नीचे आके पॉजिटिव पावर हो जाएगी? क्या ये नेगेटिव पावर है तो नीचे आके पॉजिटिव पावर हो जाएगी? क्या ये नेगेटिव पावर है तो नीचे आके पॉजिटिव पावर हो जाएगी? क्या ये नेगेटिव पावर है तो नीचे आके पॉजिटिव पावर हो जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। अब ये आपके सामने फ्रैक्शन बन चुकी हैं। फ्रैक्शन का एलसीएम आप लोग जानते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल जानते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका होता है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। किस किस का? 19 की पावर 3 का, 19 की पावर 13 का, 19 की पावर 11 का, 19 की पावर 18 का। मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आपसे पावर के फॉर्म में एक्सप्रेशन में, पावर के फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया हो और आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो आप देखना, क्या 19 हर जगह मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो छोटी पावर ही एचसीएफ होती है, छोटी पावर ही एचसीएफ होती है। तो एक 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 का एलसीएम कितना आएगा? 1। और छोटी पावर कौन सी है? ये है मेरे प्यारे दोस्त, और यही पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो मेरे दोस्त इसका जो एलसीएम आएगा वो 19 की पावर -3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बोलो।
अब देखिए इसे डायरेक्टली कैसे कर सकते थे। मैंने आपसे बोला भाई चार एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, 19 की पावर -3, 19 की पावर -13, 19 की पावर -11, 19 की पावर -18। मैंने आपसे पूछा भाई डायरेक्टली एलसीएम बताओ, इतना बवाल आपको नहीं करना है। तो आप कहेंगे जी एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी पावर एलसीएम होती है, सबसे बड़ी पावर एलसीएम होती है। क्या -3 बड़ा है, -13 बड़ा है, -11 बड़ा है, या -18 बड़ा है? जो माइनस में सबसे छोटा होगा, जो माइनस में सबसे छोटा होगा, वही मेरे प्यारे दोस्त सबसे बड़ी वैल्यू होगी। और सबसे बड़ी पावर ही मेरे भाई एलसीएम होती है। तो क्या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 19 की पावर -3? भाई साहब ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और वो डायरेक्टली आंसर लेके आएगा मेरे प्यारे भाई। अगर पावर पॉजिटिव हो, ये क्वेश्चन पूछने से पहले खुद बना लेते मेरे भाई। 19 की पावर 3, 19 की पावर 13, 19 की पावर 11 और 19 की पावर 18। मैं आपसे दोनों चीज पूछना चाह रहा हूं, आपसे ही सवाल कर रहा हूं, आप ही मुझे बताओ। आपने मुझसे सवाल किया है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। एक बच्चे ने सवाल किया है जी अगर पावर पॉजिटिव होती तो कैसे होता, अगर पावर पॉजिटिव होती तो कैसे होता। मैं दोनों बातें आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। क्या 19 हर जगह मौजूद है? जब एलसीएम लेते हैं तो सबसे बड़ी पावर ही एलसीएम होती है, क्या उस केस में सबसे बड़ी पावर ये हो जाती, होती या नहीं? जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में एचसीएफ लेते हैं तो हर जगह मौजूद होना चाहिए 19, और सबसे छोटी पावर ही एचसीएफ होती है। क्या आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते? क्या ये मैंने आपको नहीं समझाया? इतनी जल्दी भूल गए? नहीं भूले ना, मजाक किया था ना मेरे भाई। नहीं करनी ऐसी हरकतें। क्वेश्चन वो जेन्युइन पूछने हैं जो बताए जा सके मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाएं क्या? तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाओ, रुकना ही क्यों है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई साहब। ये आप लोगों से पूछ लिया है, एनटीपीसी स्टेज 1 2021 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक 4 दिया हुआ है, एक 6 दिया हुआ है। मेरे भाई इसका पहले मेथड समझना ढंग से। एक 4 दिया है, एक 6 दिया है, एक एक्स दिया है। इनका एलसीएम जो है वो क्या नहीं हो सकता, इनका एलसीएम जो है वो क्या नहीं हो सकता। एक्स मुझे नहीं पता है क्या है। अगर मैं आपसे कहूं इनका एलसीएम क्या नहीं हो सकता, तो पहला तरीका तो ऑप्शन होता है। जो ऑप्शन इन दोनों में से किसी एक से नहीं कटेगा वो कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता। तो 24 देखता हूं दोनों से कटता है, हो सकता है। 36 देखता हूं दोनों से कटता है, हो सकता है। 18 देखता हूं भाई साहब 4 से नहीं कटता, तो ये कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता। और 60 देखता हूं तो हो सकता है मेरे भाई, हो सकता है क्योंकि ये दोनों से कटता है, कटता है। भाई एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं, कहते हैं ना मेरे भाई। तो इसका मतलब 4 और 6 से कटेगा ना एलसीएम, ये 18 तो कटता ही नहीं है, तो 18 कैसे एलसीएम हो सकता है? दूसरी बात मैं आप लोगों को जहां तक लेके चलने वाला हूं उस बात को थोड़ा समझिए। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2। 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। लिख सकता हूं क्या? अगर 18 की मैं पूछूं इसमें, यहां देखो आंसर जो आएगा एचसीएफ एलसीएम में जो आएगा, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो मैक्सिमम पावर इनकी क्या है, अभी इन दोनों की 2 की पावर 2 है। तो एलसीएम में 2 की पावर 2 तो आना ही चाहिए। भाई सबसे बड़ी पावर होती है ना, तो एलसीएम में 2 की पावर 2 तो आना ही चाहिए। क्या 18 में 2 की पावर 2 है? आप कहेंगे नहीं है, नहीं है तो मेरे भाई ये कैसे एलसीएम हो सकता है, ये कैसे एलसीएम हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त? ठीक है, तो छुटकू क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। आइए, ये एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है एनटीपीसी स्टेज 1 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई साहब सबके लिए पढ़ सकते हैं मेरे दोस्त,
सबके लिए पढ़ सकते हैं आप, टीचिंग के लिए पढ़ो, एसएससी के लिए पढ़ो, सबके लिए पढ़ सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है, 6, 9 और x का एलसीएम जो है वो 72 है। 6 है, 9 है, एक संख्या x है, इनका एलसीएम कितना दिया है, 72 दिया है। 6, 9 x का एलसीएम 72 दिया है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है? पहला तरीका है बाई ऑप्शन, पहला तरीका है बाई ऑप्शन, और दूसरा तरीका कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे अब हम अभी थोड़ी देर में पकड़ बनाएंगे। पहले यहां आइए, उसने कहा 6, 9 और इस तीसरे का एलसीएम जो है वो 72 है। क्या है मेरे भाई, 72 है। 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 6 और 9 का एलसीएम 18 आएगा। 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 18 आएगा। 18 के साथ क्या वैल्यू ले दें कि एलसीएम 72 आ जाए? आपने कहा जी मैं तो 24 लूंगा। क्या 18 से भी 72 कटता है, 24 से भी 72 कटता है? बिल्कुल 24 से ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप कहेंगे जी 24 कैसे हो जाएगा, 12 रख के देखना। बिल्कुल देखते हैं, ध्यान से सुनना। अब आप कहोगे जी सारे ही इसके एलसीएम हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा यहां मैंने 18 ले दिया, यहां मैंने 18 ले दिया, यहां मैंने 12 ले दिया, और तो क्या इसका एलसीएम 72 होगा? 18 और 12 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या जो होती है वो 36 होती है। तो इन दोनों का एलसीएम मेरे प्यारे दोस्त 36 आएगा, 72 नहीं आएगा। तो ये जवाब नहीं हो सकता, ये जवाब जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है भाई जी, 36 बताइए, 18 और 36 का। अगर मैं यहां तीसरी वैल्यू 36 ले दूं तो आप कहेंगे जी 18 और 36 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 36 होती है, चाहिए एलसीएम 72, तो 36 भी नहीं हो सकता, ना 18 हो सकता है। सारे बच्चों ने आंसर बदल दिया है, लगभग 90% बच्चों ने इसका जवाब 36 दिया था, जो कि बिल्कुल गलत था। इस क्वेश्चन का जवाब जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो आएगा वो 24 आ जाएगा। बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? 6, 9, 24 का एलसीएम लोगे तो 72 आएगा, वरना 6, 9, 12 का एलसीएम लोगे तब भी 36 आएगा। 6, 9, 36 का एलसीएम लोगे तब भी 36 आएगा। 6, 9, 18 का एलसीएम लोगे तब 18 आएगा। 72 केवल इस केस में आ सकता है जब आप 24 लोगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना भाई साहब, मैं आपको कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहा हूं। दिल थाम के बैठो, दिल थाम के बैठो, कमेंट पे रोकथाम करके बैठो मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। ये एक ऐसी चीज है मेरे भाई, ये एक ऐसी चीज है जो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगी। भाई इसे चलाना फटाफट। ऐसी चीज है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा, मैंने कहा 6 को तोड़िए। 6 को कैसे तोड़ेंगे पावर के रूप में? आपने कहा 6 को तोड़ सकते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 2 तिया 6 होता है मेरे भाई। आइए 9 को तोड़िए, तो मैंने कहा था 9 को तोड़ने का तरीका 3 की पावर 2। अभी आपको मेरे भाई x की वैल्यू नहीं पता है। 72 को तोड़िए, 72 को तोड़ने का तरीका है 2 की पावर 3, 8 होता है, 8 की गुणा 9 में करेंगे 72 आएगा। क्या ये तोड़ चुके हो आप लोग? ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैंने आपसे कहा 6 को तोड़िए तो आपने तोड़ दिया 2 गुणा 3 में। मैंने आप लोगों से यह कहा कि भाई साहब 9 को तोड़िए तो आपने तोड़ दिया 3 की पावर 2 में। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता थी। मैंने आप लोगों से कहा कि भाई 72 को तोड़िए तो आपने 72 को तोड़ दिया। 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 8 की गुणा 9 में करेंगे 72 आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा एलसीएम याद करिए उस वाले टाइप को जब मैंने एक्सप्रेशन का एलसीएम निकालना आप लोगों को बता दिया था। मैंने कहा था एलसीएम जो होता है वो सबसे बड़ी पावर होती है, और भाई साहब छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था एलसीएम सबसे बड़ी पावर होती है और छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। एचसीएफ सारे एक्सप्रेशन में मौजूद होना चाहिए और सबसे छोटी पावर होनी चाहिए। क्या ये डेफिनेशन आपको याद है? भाई चला दे से
देखिए ध्यान से समझिए। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, एलसीएम में दे रखा है 2 की पावर 3, यानी इन दोनों में सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 की पावर 3 रही होगी। क्या 2 की पावर 3 यहां था? आपने कहा नहीं। क्या 2 की पावर 3 यहां था? आपने कहा नहीं। यानी एक्स वाले में 2 की पावर 3 होगा, एक्स वाले में 2 की पावर 3 होगा। आप 2 की पावर मैक्सिमम ले रहे हैं ना एलसीएम में, और मैक्सिमम कितनी पावर है? 3 है, तभी तो यहां 3 आया होगा। अब आप देखिए नीचे दे रखा है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या इन दोनों में मौजूद था? आप कहेंगे बिल्कुल था। यानी कि मेरे भाई चाहे तो आप 3 की पावर 0 लो, चाहे आप 3 की पावर 1 लो, चाहे आप 3 की पावर 2 लो, सबका एलसीएम 72 ही आएगा, सबका एलसीएम 72 ही आएगा। 2 की पावर 3 कितना है? 8 है। 3 की पावर 0 कितना है? 1 है। अगर आप इस x की जगह 8 ले देते हो तब भी एलसीएम 72 ही आएगा, 8 ऑप्शन में नहीं है। 2 की पावर 3 कितना है? 8 है। अगर आप यहाँ 3 की पावर 1 3 ले देते हो यानी 24 ले देते हो, अगर x की जगह 24 ले देते हो तब भी एलसीएम 72 ही आएगा। 2 की पावर 3 कितना है? 8 है। 3 की पावर 2 कितना है? 9 है। यानी आप 72 भी ले देते हो तब भी एलसीएम कितना आएगा? 72 ही आएगा। अगर x के संभावित मान पूछता तो ये सारे संभावित मान हो जाते, लेकिन इसमें से एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, 24 ही दिया हुआ है, तो 24 रखने से एलसीएम 72 आ जाएगा। कर दो थम्सअप, कर दो थम्सअप मेरे भाई। और मैं आपको बता दूं, आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना है तो फिर उसे क्यों समझें, उस पर बेस्ड भाई साहब मेंस में बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर होना चाहिए। जब वो आपसे सारी संभावित माने पूछेगा, कितने संभावित मान हो सकते हैं, तो आप यहां से बता रहे होते 3 संभावित मान हो सकते हैं, 3 संभावित मान हो सकते हैं। वो इसी कॉन्सेप्ट से निकल के आएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? मैं एक बार और समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो 6 लिखा हुआ है, 6 को तोड़िए, किस किस में टूटेगा? 2 और 3 के गुणनफल में टूटेगा, 2 गुणा 3 हो जाएगा 6। 9 को तोड़िए, 3 की पावर 2 में टूटेगा, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। इनका एलसीएम कितना दे रखा है? तीनों का 72 दे रखा है। 72 को तोड़िए, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में टूट जाएगा। एलसीएम होता है सबसे बड़ी पावर। क्या इन दोनों में सबसे बड़ी पावर, यहां 2 की पावर कितनी है? 1 है। यहां 2 की पावर मौजूद ही नहीं है, यानी ये जो 2 की पावर 3 आई होगी, क्या वो इसके अंदर मौजूद होगी सबसे बड़ी पावर? तो 2 की पावर 3 का आना फिक्स हो चुका है। अब आपने कहा 3 की पावर 2 होना चाहिए, तो 3 की पावर 2 तो इन एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद है, यानी 3 की पावर 2 तक यहां कुछ भी रख लो, 3 की पावर 0 रख लो तब भी एलसीएम 72 ही आएगा, 3 की पावर 1 रख लो तब भी एलसीएम 72 ही आएगा, 3 की पावर 2 रख लो तब भी एलसीएम 72 आएगा। यानी 2 की पावर 3 8 होता है। अगर आप 3 की पावर 0 रखते हो तो 8 रखने से भी एलसीएम 72 आएगा, 24 रखने से भी एलसीएम 72 आएगा, और 72 रखने से भी एलसीएम 72 आएगा। यानी ये वैल्यू जो है 8 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, और 72 भी हो सकती है। 3 की पावर 0 1 कैसे आया? किसी की पावर 0 1 होता है, ये मैंने नंबर सिस्टम में बताया था, है ना? आ जाओ। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये मेरे 5 क्वेश्चंस का टेस्ट था, जिसमें अगर आपने 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं तो बहुत सही दिशा में आप लोग बढ़ रहे हैं। अगर 3-4 क्वेश्चन से कम हुए हैं तो मेरे भाई फिर थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि वही चीज आपसे पूछी है जो चीज आप लोगों को पढ़ाई है। ठीक है। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 4a और 3b का एलसीएम बताइए कितना होगा। मैंने आपसे पूछा 4a और 3b का एलसीएम बताइए, तो आपने क्या कहा? 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। ए और बी का एलसीएम कितना होता है? ए बी होता है। क्या इसका एलसीएम जो है आप 12 ए बी बताने वाले हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बताने वाले हैं। बच्चा समझा है क्या? नहीं, बच्चा तो आपको नहीं समझा मैंने, बच्चा तो मैंने आपको नहीं समझा। मैंने कहा इसका एलसीएम बताइए, आपने कहा जी 5 और 6 का एलसीएम 30 आने वाला है, और ए और बी का एलसीएम ए बी आने वाला है।
बस एक लास्ट और बता दीजिए। मैंने कहा 7A और 14B का एलसीएम बताइए कितना आएगा। गलती से भी 98 भी तो आप नहीं बताओगे। आपने शुरू के दोनों को देख के ये महसूस किया कि 4 और 3 की गुणा होके 12 आया, ए और बी की गुणा होके ए बी आया, 5 और 6 की गुणा होके 30 आया, ए और बी की गुणा होके ए बी आया। यानी पहले दो की गुणा करते हैं, इन दोनों की गुणनफल, यही एलसीएम होता है। नहीं, मैंने आपको बताया था एलसीएम जो होता है पहले कांस्टेंट पार्ट का निकाल लीजिए। 7 और 14 का एलसीएम 14 होता है। भाई साहब 14 ही वो संख्या होती है जो दोनों से पूरी पूरी कट जाएगी, और ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इनका एलसीएम जो है वो 14 ए बी आ जाएगा। अब मैं आपसे एक चीज और पूछने जा रहा हूं। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा 4A 6B और 8C, मैंने इनका एचसीएफ आप लोगों से पूछ लिया। एचसीएफ आप लोगों से पूछ लिया, फटाफट मुझे इसका एचसीएफ बताओ। मैंने आपसे इन तीनों का एचसीएफ पूछ लिया कि भाई साहब सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। एचसीएफ पूछना चाह रहा हूं, गलती मत करो भाई। जो 24 एबीसी आप बता रहे हो वो एलसीएम है। मैंने लिखा है आपके सामने एचसीएफ बताना है मेरे भाई। एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोगों को बताना है। अब भी गलत लिख रहे हो आप 2ABC लिख रहे हो। क्या 2ABC से ये कटेगा? पूरा नहीं कटेगा। 2 से तो कट जाएगा, बीसी कहां गया? 2ABC से ये भी नहीं कटेगा, 2ABC से नहीं कटेगा। आपने कांस्टेंट पार्ट देखा, 4 6 8 को डिवाइड करने वाली संख्या क्या 2 आएगी? आएगी या नहीं? मैं पूछूं ए बी और सी को डिवाइड करने वाली संख्या, ए बी और सी को, भाई साहब कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर दे, यानी इनका एचसीएफ 1 आएगा। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है, यानी इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा। आ गया क्या? मेरी बात समझिए, आ गया क्या? अच्छा, अब आप देखिएगा मेरे दोस्त, अगर मैं 2 से इसे डिवाइड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। अगर 2 से इसे डिवाइड करता हूं तो ये कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा। 2 से इसे डिवाइड करता हूं तो ये कितनी बार कटेगा? 4c बार कटेगा। अगर मैं आपसे कहूं तीन संख्याओं का रेशो जो है, तीन संख्याओं का रेशो जो है वो इतना दिया हुआ है और इसका एचसीएफ जो है वो 2 दिया हुआ है, तो वो संख्याएं क्या होंगी? वो संख्याएं मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, तो एचसीएफ की जस्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देना। 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4a पहली संख्या आएगी, 2 की गुणा 3b में करेंगे तो 6b दूसरी संख्या आएगी, 2 की गुणा 4c में करेंगे तो 8c तीसरी संख्या आएंगी। यानी यहां से एक चीज कंक्लूड कर लेंगे कि अगर कभी भी मुझे रेशो दिया हुआ है, अगर कभी भी मुझे रेशो गिवन है, चाहे 2 संख्याओं का रेशो गिवन हो, चाहे 3 संख्याओं का रेशो गिवन हो, चाहे 4 संख्याओं का रेशो गिवन हो, और मुझे एचसीएफ दिया हुआ है, तो मेरे भाई एचसीएफ दिया हुआ है तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? एचसीएफ गुणा रेशो हो जाएंगी। उस एचसीएफ की गुणा रेशो में कर देना, वो संख्याएं आपके सामने निकल के आ जाएंगी। कंफ्यूज कैसे हो जाओगे मेरे भाई? अभी मैं गया थोड़ी ना हूं। मैंने आपसे कहा 3 संख्याएं हैं, इनका रेशो जो है वो 1:2:3 दिया हुआ है। 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, उनका रेशो 1:2:3 दिया हुआ है, और इनका एचसीएफ जो है वो 13 दिया हुआ है। 13 दिया हुआ है एचसीएफ। तो वो संख्या कौन सी होंगी? तो आप कहेंगे 13 की गुणा 1 में करेंगे, पहली संख्या 13 आएगी। 13 की गुणा 2 में करेंगे, दूसरी संख्या 26 आएगी। और 13 की गुणा 3 में करेंगे, तीसरी संख्या 39 आएगी। आप देखिए इन तीनों का एचसीएफ क्या आएगा? 13 ही आएगा। और एचसीएफ से डिवाइड करने पर रेशो क्या आएगा? 1 2 3 ही आएगा। यानी वो संख्या क्या हो जाएंगी? 13, 26 और 39 हो जाएंगी। क्या ये चीजें समझ में आई? एक इसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है मेरे भाई, जो पूरे के पूरे एलसीएम एचसीएफ के अंदर चल रही होती है। थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने आपके सामने 2 संख्याएं दी। मैंने आपसे कहा 5, मैंने आपसे कहा 5,
5 और 15। मैंने आपसे कहा 5 और 15। मैंने आपसे पूछा भाई साहब इनका एलसीएम कितना होगा। मैंने आपसे पूछा एलसीएम कितना होगा, तो आपने कहा जी दोनों से कटने वाली संख्या एलसीएम हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा एचसीएफ कितना होगा, तो आपने कहा कि वह संख्या जो दोनों को काट दे वो 5 हो जाएगी। हो जाएगी। मैंने आपसे पूछा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, आपने कहा 75। हो जाएगा। यानी अगर एलसीएम की गुणा एचसीएफ में कर दें तो क्या वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है। 15 पंजे 75, क्या दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है। बस यही प्रॉपर्टी जो है पूरे के पूरे एलसीएम एचसीएफ में यूज होती है। अगर कभी भी आप दो संख्याओं के एलसीएम की गुणा एचसीएफ में कर दोगे तो वो हमेशा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम एचसीएफ के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर दो संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं और उनके एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ में कर देते हो तो हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं मेरे भाई। कुछ क्वेश्चंस क्या हैं आपके सामने। सबसे पहला रेशो के रिलेशनशिप पर बेस्ड क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ के। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए सीपीओ प्री 2020 में आपसे पूछा गया है। भाई साहब फटाफट बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। रुकना मत, थकना मत मेरे भाई, रुकना मत और थकना मत। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ है 7:13। दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ है 7:13। उनका में से 8 दिया हुआ है। जब आप में से की गुणा रेशो में करोगे पहली संख्या क्या आएगी 56, और में से की गुणा दूसरे में करोगे दूसरी संख्या क्या आएगी 104 आएगी। आएगी क्या, क्या अगर वो आपसे संख्या पूछता तो क्या आप पहली संख्या 56 बता रहे होते और दूसरी संख्या जो है वो 104 बता रहे होते। क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है उनका लैसे क्या होगा, लैसे पूछना चाह रहा है। तो लैसे क्या होता है भैया, ध्यान से समझना बहुत प्यार से। क्या दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, दोनों में से कॉमन हमेशा एचसीएफ ही आएगा। 8 से काटेंगे कितनी बार 7 बार, 8 से काटेंगे कितनी बार 13 बार। या 7 और 13 में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। तो मेरे भाई 91 की गुणा 8 में करेंगे, क्या 728 आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। आज के बाद क्या ये करने की आवश्यकता है, नहीं है करने की आवश्यकता, नहीं है करने की आवश्यकता। अगर कभी भी आपको दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ हो, एचसीएफ दिया हुआ हो और आप लोगों से एलसीएम पूछा गया हो तो मेरे भाई इस रेशो का एलसीएम निकाल देना। जब आपने देखा कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा और उस एलसीएम की गुणा एचसीएफ में कर दोगे, उस एलसीएम की गुणा दिए हुए एचसीएफ में कर दोगे तो उन संख्याओं का एलसीएम निकल के आ जाएगा, उन संख्याओं का एलसीएम निकल के आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। तो ये मेरे भाई डायरेक्टली कॉन्सेप्ट था आपके सामने। दो चीजें पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन संख्याएं पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन संख्याएं पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे, संख्या बताएंगे, पहली संख्या 8 की गुणा 7 में करेंगे पहली संख्या 56 होगी, 8 की गुणा 13 में करेंगे दूसरी संख्या 104 होगी। अगर एलसीएम पूछता है तो इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे और उसकी गुणा 8 में कर देंगे तो एलसीएम आपके सामने आ जाएगा। सर 15 नंबर गलत है, 15 नंबर गलत है, 15 नंबर गलत है। क्यों गलत है, क्या आना चाहिए। हाँ भाई विवेक कुमार, क्या आना चाहिए आंसर। बोलो। 6 9 12 का एलसीएम 72 आएगा, 6 9 12 का एलसीएम 72 आएगा, 36 नहीं आएगा, तीनों से कट जाएगा। 6 9 36 का एलसीएम भी 36, 6 9 18 का एलसीएम 18 आएगा। क्या गलत है इसमें। और
कहते भी इतने उस स्टाइल में है कि सर जी गलत है, बा पूछो मत। क्या ये चीज समझ में आ गई मेरे भाई? क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए मेरे भाई। फटाफट मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, फटाफट से मुझे बता दीजिए मेरे भाई। चार संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है और आप लोगों से कह रहा है यदि उनका में से 6 है तो उनका लैसे क्या होगा? 6 से कटने वाला ही आंसर होगा, 6 से कटने वाला ही आंसर होगा। 6 × 18 कट जाएगा, 6 से कटने वाला ही आंसर होगा, ये नहीं कटेगा, ये भी 6 से कट जाएगा। अब आते हैं भाई साहब मुद्दे पे। मैंने कहा था रेशो का एलसीएम निकाल लेना। रेशो का एलसीएम कैसे निकालेंगे? अच्छा एक बात बताइए, 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 6 और 9 का एलसीएम 18 आ जाएगा। 6 और 9 से कटने वाली संख्या 18 होगी। 18 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 72 आ जाएगा। 18 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? भाई 6 और 9 का एलसीएम 18 आ गया। 18 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 72 आएगा। और 72 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। क्या इन चारों संख्याओं से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 360 होगी? क्या इन चारों संख्याओं से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 360 होगी? मैंने आपको यह बताया है कि पहले आप रेशो का एलसीएम निकाल देना और उस एलसीएम की गुणा एचसीएफ में कर दोगे तो उन संख्याओं का एलसीएम आपके सामने आ जाएगा। क्या 2160 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा? क्या 2160 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा? तो आपने कहा जी 2160 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आई। तीसरा तरीका इसका यह हो सकता था कि आप इन रेशो से डिवाइड करके भी देख सकते थे। 5 से डिवाइड, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। 6 से डिवाइड, ये तीनों हो रहे हैं, ये कट गया मेरे भाई। 8 से डिवाइड, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा। 8 अट्टे 64, ये डिवाइड नहीं होगा। 8 से कट जाएंगे, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 8 से ये भी कट रहे हैं। 9 से डिवाइड, ये भी हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर यही हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त, मेरे साथी, एक बार समझना चीजें क्या कहना चाह रहा है। दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है 2:3। दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ है 2:3। उनका लैसे जो दिया हुआ है वो 72 दिया हुआ है। लैसे जो दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, तो उनका में से क्या होगा? पिछले कॉन्सेप्ट को याद रखिए, जो पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने कहा था इनका एलसीएम निकालिए, आपने कहा 6 आया है। इनके एलसीएम में अगर एचसीएफ की गुणा कर देंगे, एचसीएफ की गुणा कर देंगे तो संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा, जो कि 72 आप लोगों को दिया हुआ है। जो कि 72 आप लोगों को दिया हुआ है। भाई साहब 6 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? तो आप कहेंगे 12 बार कट जाएगा। मतलब चीजें सीखनी है, रटनी नहीं है। इनके एलसीएम में अगर एचसीएफ की गुणा कर देंगे तो संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ की गुणा रेशो में कर देंगे तो संख्याएं हमारे सामने आ जाएंगी। करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा तरीका भी है मेरे भाई, दूसरा तरीका भी है। मैंने कहा इन दोनों को संख्या मान लो। पहली संख्या 2a हो गई और दूसरी संख्या 3a हो गई। क्योंकि ये रेशो दिया हुआ था तो मैंने एग्जैक्ट संख्या, पहली संख्या 2a मान ली और दूसरी संख्या 3a मान ली। मेरे भाई मैं आपसे एलसीएम पूछना चाह रहा हूं। 2 × 6 होगा, ए और ए का एलसीएम ए हो जाएगा। मेरे हिसाब से एलसीएम 6a आया है। उसने कितना दिया है? 72 दिया है मेरे भाई। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। क्या दोनों जगह ए कॉमन है तो एचसीएफ 12 होगा, यानी ए की वैल्यू ही एचसीएफ होती है। आंसर 12 आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर है, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन कब बड़े क्वेश्चन में तब्दील हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई?
मैंने आपसे कहा तीन संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, इनका एचसीएफ पूछ रहा है, इनका एलसीएम निकालिए। 5 चौक 20 तिया 60 है। रेशो के एलसीएम में एचसीएफ की गुणा कर देते हैं तो संख्याओं का एलसीएम आ जाता है जो कि 1200 दिया हुआ है। तो 60 गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। संख्याओं का एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 20 आ जाएगा। संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 20 आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? बहुत शानदार। आइए मेरे दोस्त, मेरे साथी, 20वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि दो संख्याओं के लैसे तथा मैसे में 28 1 का अनुपात है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। उसने कहा है एलसीएम और एचसीएफ में कितने का रेशो दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 28:1 दिया हुआ है। 28/1 का अनुपात दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। यदि वे संख्याएं 96 तथा 168 हों तो उन संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। उन संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका जवाब? अच्छा एक बात छोटी सी बताएंगे, बहुत छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। यदि मैं आपसे कहूं एलसीएम को 28A मान लें, एचसीएफ को 1A मान लें, कोई दिक्कत है? अगर एलसीएम की गुणा एचसीएफ में मैं करता हूं तो क्या दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा, जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता के आया हूं। पहली संख्या कितनी है, 96 है। दूसरी संख्या कितनी है मेरे भाई, 168 है। क्या दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा? भाई एलसीएम की गुणा एचसीएफ में करोगे तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा, ये हम लोग पढ़ के आए हैं। अब आप यहां से ये समझिए 28 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। हो जाएगा क्या, 4 से काटेंगे 24 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 7 बार कटेगा। 7 दूनी 14 होते हैं, 7 चौक 28 होते हैं। हो जाएगा क्या, ए की गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर आएगा, और इधर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 24 गुणा 24 आएगा। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। क्या ए की वैल्यू 24 आ चुकी है, बताइए, ए की वैल्यू 24 आ गई। अगर ए की वैल्यू यहां रख देंगे तो एलसीएम जो आएगा वो 28 गुणा 24 आ जाएगा, और एचसीएफ जो आएगा वो 24 आ जाएगा। तो एचसीएफ 24 वाला इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो मेरे भाई उसने पूछा है लैसे तथा मैसे, तो लैसे पहले आना चाहिए, ना तो ये जवाब होगा ना ये जवाब होगा, या तो ये जवाब हो सकता है या ये जवाब हो सकता है। एचसीएफ कितना है, 24 है, यहां भी 24 है। 24 अट्ठे कितने होते हैं, 192 को 2 हासिल 19, 24 दूनी 48, 48 और 19 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त, 672 24 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को, बोलो, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों के? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए आज के लिए इतना ही था। इस पे थोड़ी सी और हम लोग जो है चीजों को समझेंगे कि यहां और क्या सोच सकते थे, इस क्वेश्चन में और क्या सोच सकते थे हम लोग, इस बारे में कल बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए आपके हवाले कर रहा हूं, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, हर बच्चे को जवाब देना होगा, लगे कि हाँ मैं कुछ सीरियस बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मिलेंगे कल दोस्त एक शानदार क्लास के साथ। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, सीखने को कुछ मिल रहा है या नहीं वो भी जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। चाहे आप मैथ पहले कहीं भी पढ़ चुके हैं, मुझसे भी पहले पढ़ चुके हैं, तो क्या इस बार आपको कुछ नया मिल रहा है, तो जरूर बताइएगा दोस्त। मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।